2019 और 2014 वाले आंकड़े हैं कि 2019 के आंकड़े बिहार और उत्तर प्रदेश के कैसे जातियों को इंटैक्ट करने में कामयाब रही बीजेपी, और अब तो 2024 में राम मंदिर में दर्शन पूजन भी शुरू हो जाएगा और यही बातें क्या ज्यादा चुभ रही हैं। जल्दी से इस पर मैं आपकी टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। यही ज्यादा चुभ रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, भक्त जाएंगे दर्शन के लिए, फिर बीजेपी को राम के नाम पर फायदा हो जाएगा। दीपक झा जी, देखिए, राम के आस्था पे, राम के अस्तित्व पे कोई सवाल है ही नहीं। राम पे सवाल ही नहीं है, ये तुलसीदास पे सवाल है। आपको तुलसीदास पे आप सवाल कर रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस और रामायण दो हमारे महाकाव्य हैं। रामायण में जो रामचरितमानस है और रामायण में अंतर क्या मैं बताता हूं। रामायण वाल्मीकि कृत जो है वो दलित थे, उन्होंने राम को एक आदर्श पुरुष बताया है, और रामचरितमानस में राम को एक सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में बताया गया है। तो ये दोनों अंतर है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, कहां से लेकर आते हैं ये सब विचार दीपक झा जी? कैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप? वही रामचरितमानस घर घर में पाठ किया जाता है, आप बता रहे हैं रामायण और रामचरितमानस में इस तरह का अंतर है। चित्रा जी, बात यह है, मतलब किस बौद्धिक स्थिति में आप लोग आ चुके हैं रामचरितमानस के? उसे तुलसीदास ने जाति का विरोध किया था, क्यों नहीं पढ़ते हैं उनके बाकी के चौपाइयों और दोहों को आप? तुलसीदास जी कोई भगवान तो नहीं थे, एक कवि थे, उन्होंने राम की महिमा पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। मतलब बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है ना दीपक झा जी? तुलसीदास ने चौपाई लिखा है, पूजय विप्र सकल गुणहीना, पूजय शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। मतलब अगर विप्र गुणहीन है तो भी उसकी पूजा करो, और शूद्र गुणहीन है और तो उसकी तो पूजा नहीं करेंगे, लेकिन अगर ज्ञान से प्रवीण है तो भी उसकी पूजा मत करो। ज्ञान कितना कम है मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकंड। पॉलिटिक्स पर रहते हैं, ठीक है। तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है, धूत कहे अवधूत कहे, राजपूत कहे जुलाहा रहे कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति पे गारब न सो। ये भी तो उन्होंने कहा है ना, जाति पर कुठाराघात है ये। एक ही व्यक्ति को आप दो चश्मे से नहीं देख सकते। नहीं दीपक झा जी, संगीत रागी जी आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन देखिए जाति गिनने से किस तरह से मिलेंगे वोट, जरा उसके बारे में दर्शकों को हम समझा देते हैं, उसके बाद हम आपके पास लौटेंगे। बिहार का वोट गणित साल 2019 का देखिए। यादवों ने 55% यूपीए को, आरजेडी को वोट किया था, एनडीए को 21% गया था, ओबीसी 8% यूपीए को, तो यहां पर 73% एनडीए को मिला था। एससी 17% गया था यूपीए को, आरजेडी कांग्रेस पार्टी को, तो एनडीए को 76% दिया था। ये बिहार का वोट का पूरा गणित 2019 का हम आपको दिखा रहे हैं। 40 वहां पर लोकसभा की सीटें हैं और उनमें से 39 पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। नीतीश कुमार उस समय बीजेपी के साथ में थे। और ये आप देखिए, यही ज्यादा बेचैनी है ना। नहीं, यूपी का भी देख लीजिए। एक सेकंड सर, सुनिए। तुलसीदास के रामचरितमानस को आप लोग आज राजनीति का हथकंडा बना रहे हैं, तो उसके पीछे यही अंगगणित है। एक बार यह आंकड़ा भी देखिए, हंसने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रामचरितमानस पर यहां पर बैठकर इस तरह के अट्ठास की जरूरत नहीं है। एक सेकंड शांत रहिए। यूपी का वोट गणित सुनिए, मेरी बात पहले। यूपी का वोट गणित देखिए। यूपीए को यादवों ने 60% दिया था, और ये यूपी का महागठबंधन को 23%। यादव, मुझे लग रहा है कि यहां पर एनडीए और महागठबंधन की बात होगी, यूपीए गलत लिखा हुआ है। प्लीज इसको ठीक कराइए अगर मैं सही हूं तो। यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता देती हूं आपको। 2019 का आंकड़ा मेरे पास इस वक्त लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश का देखिए, बीजेपी को 82%, 82% ब्राह्मण ने वोट किया था, 6% महागठबंधन को 2019 में, जिसमें मायावती और अखिलेश यादव साथ में थे। राजपूत 89% बीजेपी को वोट करता है, 7% महागठबंधन को। जाट 91% वोट करता है, 7% महागठबंधन को। अपर कास्ट बाकी के अदर्स को ले लें, 84% करता है, 10% महागठबंधन को, बहन मायावती और अखिलेश यादव जिसमें साथ थे। यादवों ने 60% वोट किया था, अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन को 60%, लेकिन यहां पर 23% वोट बैंक बीजेपी भी यहां पर जुटाने में कामयाब रही थी। कुर्मी कोरी 80% गया था बीजेपी के पक्ष में, 14% महागठबंधन के। जाटव जो बहन जी की पार्टी को वोट करता है, जाटवों ने यहां पर एक बड़ी आबादी 75% महागठबंधन को वोट करती है, मायावती को और अखिलेश यादव को, जबकि बहुत छोटी सी आबादी यहां पर वोट करती है 17% ही बीजेपी को। अदर ओबीसी 72% वोट करता है बीजेपी को, तो 18% वोट करता है यहां पर महागठबंधन को। यही दर ज्यादा है ना। मैं संगीत रागी जी 10 सेकंड। चित्रा जी, तो क्या आप ये कहते हैं कि भाजपा जातिगत राजनीति नहीं करते? अरे मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट देने किसी को नहीं बैठी हूँ ना। मैं तो आपको आंकड़ा, चूंकि आप रामचरितमानस को आधार बना रहे हैं ना, आप बीजेपी को लीजिए निशाने पर। कौन मना कर रहा है? मानस की बात, रामचरितमानस को जाति में बांटकर अपनी
में गंदी राजनीति चमकाने की क्या कोशिश की जा रही है? संगीत रागी बात जी, कर रहे हैं ठीक है सर, सब आपका विवेक कितना है समझ में आ गया मुझे। लिखा है ढोल गंवार सूत्र प्रश्न तो लिखा है, तो उस पर आप चर्चा करेंगे। पूरा क्या किस संदर्भ में कहा गया है? ढोल गंवार किसने लिखा है, किस संदर्भ में किया, कौन से संदर्भ में कहा गया है, कौन से संदर्भ में कहा गया है? दीपक झा नहीं, संदर्भ बताइए, गलत व्याख्या नहीं, संदर्भ बताइए। नरेंद्र मोदी पर मत जाइए, आप बताइए रामचरितमानस में किस संदर्भ में ये व्याख्या की गई है? आप ये बताइए ना कि गलत आप लोग जानकारी देते हैं दर्शकों को और वैमनस्य से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ठीक है, संगीत जी को बोलने दीजिए, संगीत जी को बोलने दीजिए। और जिस समय जिस चित्रा जी आप रोकिएगा, मैं उठ करके चला जाऊंगा। उनके जब जिस समय वो पैदा हुए थे ना, उनके माँ बाप ने उनको त्याग दिया था। झूठी बातें यहाँ पर मत कहा करिए। रामचरितमानस को पढ़ कर आइए, तुलसीदास को पढ़ कर आइए, फिर अपना ज्ञान दीजिएगा। आप चुप रहिए, उनको बोलने दीजिए। रामायण को भी पढ़ के रामायण, क्योंकि मैंने ब्राह्मण की औलाद थे, पढ़े कहाँ पे वो जन्मे थे, उनकी पूरी जिंदगी को आप बताइए ना। पूरी जिंदगी क्यों बताना? तुलसीदास जी हिंदुस्तान के लिए क्या मायने रखते हैं, और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए एक ऐसे व्यक्ति को आज के 500 साल के बाद आप जाति के चश्मे से देख रहे हैं। ठीक है, उनको बोलने दीजिए, एक सेकंड रोकिए प्लीज सर, हो गई अब आपकी बात। आप रोकिए, वरना मैं उठ करके चला जाऊंगा। एक सेकंड, अब उनको बोलिए। बदतमीजी के थोड़ी सी एक सीमा होती है। प्लीज एक सेकंड, दीपक झा जी प्लीज अब शांत रहिए। जब बार-बार उनको आप बोलने दीजिए प्लीज। दीपक जी प्लीज बोलने दीजिए उनको, बोलिए बोलिए। वो 10 बार बोल चुकी हैं संगीत रागी, और आप शुरू किए जा रहे हैं, रुकना बंद कर रहे हैं, तो बोलने दीजिए पहले। अभी खत्म प्लीज। दीपक एक सेकंड प्लीज प्लीज बोलिए संगीत जी। मैं उठ करके चला जाऊं? नहीं आप बोलिए अपनी बात रखिए। या तो रोकिए, जो अनपढ़ और ऐसे लोगों को प्लीज ध्यान वो रखिएगा। वो नहीं बोलेंगे दीपक जी, बोलिए। सबसे पहली बात तो पहले तो शुरुआत में लगता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बात कही, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में एक प्रकार का एक कार्य विभाजन हो गया है, जिसमें उनके नेता आकर के रामचरितमानस को गंदी गंदी गालियां देंगे, राम के चरित्र का, उदात्त चरित्र का उसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आकर के नेशनल टेलीविजन पर कहेगा कि इसे हम तो सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। तो एक गंदी राजनीति, इस प्रकार का जातीय राजनीति जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जानबूझ करके जो 2014 और 2019 के अंदर जो हिंदुत्व और विकास का जो एक मूवमेंट खड़ा हुआ है इस देश में, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस और ये पूरी जितनी पार्टियां, प्लीज दीपक जी प्लीज जस्ट सड़क एक सेकंड, संगीत रागी जी आराम से। दीपक जी प्लीज वहां पे समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने ये बात कही है। आशुतोष वर्मा जी बने हुए हैं, वो जवाब अपना दे देंगे अच्छे से, आप मत बोलिए। देखिए चित्रा जी, मैं उठ करके चला जाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं उठ करके चला जाऊंगा, इतना बदतमीजी कोई करेगा वो नहीं बोलेंगे। लेकिन आप लोग धर्म की नहीं, मैं इतनी देर तक, दीपक जी प्लीज, ये लंपटता वाला व्यवहार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। समाजवादी पार्टी से आपका सवाल है, वो जवाब दे देंगे। दीपक जी आखिरी बार मैं कह रही हूँ आपसे हाथ जोड़कर प्लीज, अब उम्मीद है जब मैं सवाल लेकर आऊंगी तभी आप बोलिएगा। वो समाजवादी पार्टी से सवाल कर रहे हैं, आप क्यों यहाँ पर बोल रहे हैं? उनका सपा से सवाल है ना, सपा के प्रवक्ता आशुतोष शर्मा बैठे हुए हैं। इतनी देर से तुम बकबक किए जा रहे हो टेलीविजन पर, ठीक है, तुमको पता क्या है? ठीक है।